गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, कूलाम का नियम भौतिक शास्त्री चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने सन 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस कूलाम के नियम को हमको समझने के लिए सबसे पहले हमको लिमिटेशन ऑफ लॉ, मतलब इस नियम की कुछ सीमाएं हैं, उनको जानना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिमिटेशन को जानेंगे। लिमिटेशन ऑफ लॉ, नियम की सीमाएं। तो पहला जो हमारा लिमिटेशन है वह है टू बी अप्लाई पॉइंट चार्जेस। क्या है पहला? टू बी अप्लाई पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है बिंदु आवेश। क्या मतलब होता है? बिंदु आवेश। मतलब ये जो कूलाम का नियम है ये किस पे आधारित है? केवल बिंदु आवेश। वो बिंदु आवेश पर ही यह काम करता है, यह नियम काम करता है। दूसरा हमारा लिमिटेशन है रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज का मतलब होता है विराम आवेश। विराम मतलब वो स्थिर होना चाहिए। ये इस कूलाम के नियम के लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। इसी के अंतर्गत हमको कूलाम का नियम हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये बिंदु आवेश होता क्या है, विराम आवेश होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो बॉल है। दो बॉल अलग अलग दूरी पे है। अब उस दोनों बॉल के बीच की जो दूरी है मान लो 10 सेंटीमीटर है, और जो बॉल है उसका व्यास उस दूरी की तुलना में, उन दोनों बॉलों के बीच की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है, और उस दोनों बॉल का जो व्यास है उस दूरी की तुलना में बहुत कम है, बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करते हैं, उसके व्यास को, उन दोनों बॉलों के व्यास को नगण्य मानते हैं। तब हम क्या कहेंगे कि वो दोनों बॉल क्या है, एक बिंदु आवेश के समान है। आइए हम इसको परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा के अनुसार बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में अत्यंत कम हो या नगण्य हो, तो वह बिंदु आवेश कहलाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में अत्यंत कम हो या नगण्य हो, बिंदु आवेश कहलाता है। ये हमारा बिंदु आवेश आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा है रेस्ट चार्ज, विराम आवेश। मतलब अगर बिंदु आवेश गति अवस्था में ना हो, किस अवस्था में ना हो? गति अवस्था में ना हो, विराम अवस्था में हो, तो वह क्या कहलाएगा? हमारा विराम आवेश। तो ये दो कंडीशन हमारे इस कूलाम के नियम के लिए अप्लाई होते हैं। इस कूलाम के नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे जो भौतिक शास्त्री चार्ल्स अगस्टिन कूलाम थे, उन्होंने जो प्रयोग किया था उसको जानना आवश्यक होगा। तो चलते हैं, उन्होंने क्या प्रयोग किया उसके बारे में हम जानेंगे। चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने अलग अलग आवेशों को सबसे पहले क्या किया, 1 मीटर की दूरी पे रखा। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, Q/2 और Q अलग अलग आवेश हैं, आवेश की मात्रा इसमें अलग अलग है, मगर वह 1 मीटर दूरी पर है। सेम वैसे ही Q/2 और Q/3 वो भी अलग अलग आवेश है, मगर वो 1 मीटर की दूरी पे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आवेशों के बीच की दूरी को उन्होंने पहले क्या किया, एक समान रखा। उसके बाद उन्होंने दूरी को चेंज किया और आवेशों को समान रखा। जैसे कि ये चित्र में देखिए, दूरी अलग अलग है,
आवेश समान है, दूरी अलग अलग है, आवेश समान है। मान लो ये 1 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है। तब उन्होंने इसका जब परिमाण ज्ञात किया, इन दोनों आवेशों में लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात किया, तो दोनों ही कंडीशन पे उसका मान एक समान आया। दोनों ही कंडीशन पर उसका मान एक समान आया। जब वो 1 मीटर की दूरी पर थे और आवेश समान था तो उसका मान समान था, और जब आवेश अलग अलग थे और दूरी हमारी चेंज होती गई तो उसका भी हम मान निकाले तो उसका मान भी समान आया। इस आधार पर उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। अब देखेंगे कि वह नियम क्या है। इसके लिए एक छोटा सा चित्र आप बना लें। मान लो Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं। क्या है, मान लो Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं। उनके बीच की दूरी क्या है, R है। उनकी बीच की दूरी R है। तो यह नियम कहता है वो नोट कर लेंगे। हमारा कूलाम का नियम है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में हम लिखेंगे बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। F समानुपाती Q1 इंटू Q2। दोबारा लिखेंगे F समानुपाती उनके बीच की दूरी है यहाँ पे R का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई R का स्क्वायर। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। K Q1 इंटू Q2 बाई R का स्क्वायर। जहाँ के माध्यम और मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। जहाँ पर जो ये K है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम और मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम देखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 बाई Q2 बाई R का स्क्वायर। K एक अनुपातिक नियतांक है जो माध्यम एवं मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमारी जो मात्रक पद्धति है, पहला जो हमारी पद्धति है वो SI पद्धति है। इस SI पद्धति में K की जो वैल्यू होती है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको समझना है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, 4 पाई कहाँ से आया। तो इसको समझने के लिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे। मान लो ये कोई आवेश है, धन आवेश है। मान लो ये कोई ऋण आवेश है। ये धन आवेश है और ऋण आवेश है। अब इस धन आवेश से मान लो एक समय में हजारों विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। वैसे ही इसमें भी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं।
मतलब सभी दिशाओं में निकल रही हैं, चारों दिशाओं में निकल रही हैं विद्युत बल रेखाएं। अब मान लो ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ तक, कुछ बल रेखाएं यहाँ तक पहुँच पाती हैं, इसकी भी कुछ बल रेखाएं यहाँ तक पहुँच पाती हैं, बाकी जो बल रेखाएं हैं वो अन्य दिशाओं में जा रही हैं, मतलब वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। अब मान लो ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी q है, जैसा कि इस फार्मूले में F = K Q × Q1/R का ईश्वर हमने निकाला है। अब मान लो इसमें पूरा जो विद्युत बल रेखाएं हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वो कहाँ जा रही हैं? तो वो जा रही हैं हमारी इस माध्यम में व्याप्त हो जाती हैं, जो इसके इन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम होती है वहाँ पर ये बल रेखाएं व्याप्त हो जाती हैं। इसी माध्यम को हम विद्युतशीलता क्या बोलते हैं? माध्यम को विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन या फ्री स्पेस, एप्सिलॉन या स्पेस कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। अब चूंकि ये जो बल रेखाएं होती हैं ये सभी दिशाओं में जा रही हैं, पर्टिकुलर एक ही एंगल पे नहीं जा रही हैं, चारों दिशाओं में जा रही हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है? 4π। अब आया बच्चों k का मान कैसे आया? k = 1/4πε0 इस आधार पर आया है, जो कि ऐसे पद्धति में k का मान है। अब हमको पता है चूँकि ε0 की जो वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसका जो मान है यहाँ पर हम रखेंगे 4 × पाई का मान है 22/7 इंटू ε0 की जी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 k का मान। इसी वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। आगे देखिए k की जो वैल्यू आई थी इसको फार्मूले में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q × Q1 × Q2/R का स्क्वायर। अब इसकी एक और मान होगा 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/R का स्क्वायर। ये हमारा F का मान होगा। इसका मात्रक होगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नोट कर लीजिए आप। हमारी दूसरी पद्धति होती है CGS पद्धति। CGS पद्धति में k की जो वैल्यू होती है वो होता है 1। अब यहाँ पर 1 कैसे आया? इसको हम समझने के लिए मान लो एक कंडीशन है जहाँ पर F का जो वैल्यू है वो होगा 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/R का स्क्वायर। मान लो अगर Q1 = 1 कूलाम आवेश और Q2 = 1 कूलाम आवेश और उनके बीच की जो दूरी है R = 1 मीटर। अब इस फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9 इंटू 1 × 1
बाई 1 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होगी 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन। आपको समझ आया? जब हम दोनों आवेश का जो मान है 1 कूलाम लेते हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन आती है, जो कि बहुत अधिक है। बहुत अधिक बल है जो पॉसिबल नहीं है। संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलाम आवेश जब ले रहे हैं तो उनके बीच जो बल लग रहा है वो इतना अधिक होगा कि किसी कल्पना हम कर नहीं सकते। गणना करने पे बहुत अधिक मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आवेश होता है उसको कूलाम में ना लेकर हम क्या लेते हैं, माइक्रो कूलाम में लेते हैं। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 की घात ऋण 6 कूलाम। 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10 की घात ऋण 3 कूलाम। ये होता है, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए इसी आधार पर जब सीजीएस पद्धति क्या होता है, एसआई पद्धति का सबसे छोटा रूप है। मतलब एसआई पद्धति में हम किलोमीटर मीटर उसका मात्रक होता है और सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर होता है, मतलब छोटा होता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर जो केक का जो मान लिया गया है वो 1 लिया गया है। आ गया सबको यहाँ पे समझ? अब